अच्छा, डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ने से पहले आपको नोटेशन पता होने चाहिए। हम डिफरेंशिएशन को कई तरह से डिनोट करते हैं, जैसे कि एक फंक्शन है हमारे सामने y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको हम किस किस तरह लिख सकते हैं, चलिए आपको बताता हूँ। एक तरीका तो होता है डी अपॉन डी एक्स लिख दो, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगा दो और उसके आगे लिख दो जो फंक्शन है y। एक तरीका होता है एफ डैश एक्स, अगर एफ एक्स फंक्शन है तो एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव होगा। और एक तरीका है y डैश, y भी फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव y डैश होगा। अगर बात करें किसी पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फर्स्ट वाले तरीके में हम सिंपल एक स्ट्रेट लाइन खींच के x इज इक्वल टू ए लिख देते हैं। इसका मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के बाद जो आपका एक्सप्रेशन आएगा उसमें x की जगह a रखो। सिमिलरली सेकंड वाले केस में a की x की जगह बस a लिख देते हैं, एफ डैश ए, और इसमें जरूरत नहीं पड़ती इस तरह से रिप्रेजेंट करने की। दूसरी बात, y फंक्शन है तो y डैश उसका डेरिवेटिव है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। y डैश फर्स्ट ऑर्डर, अगर इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दें तो हम y डैश बोलते हैं, 3 बार कर दें तो y ट्रिपल डैश बोलते हैं, इस तरह से। या इन्हीं को हम इस तरह भी लिख देते हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो y1 लिख दो इसको, ये सेकंड डेरिवेटिव y2 लिख दो, ये थर्ड डेरिवेटिव y3 लिख दो। ये हम आगे देखेंगे जब और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हम 3 तरीके से डिफरेंशिएशन को या डेरिवेटिव को डिनोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पे। मींस अगर फंक्शन आपका जो गिवन है उसमें कई सारे टर्म्स हो, कई सारे फंक्शन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में, तो उनको डेरिवेटिव कैसे करेंगे। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है x⁻7 प्लस लॉग एक्स। हमको x⁻7 का डेरिवेटिव निकालना आता है, हमको log x का डेरिवेटिव आता है, लेकिन इनका प्लस का डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसको हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे x⁻x का, प्लस फिर डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे log x का। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसी को बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x⁻7 का 7x⁻6 प्लस log x का 1/x, तो ये आपका आंसर हो गया। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस लगा देते। तो मैंने यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट लिख दी है, अगर आपके दो फंक्शन है u और b, दोनों प्लस लगाए और उस पूरी का हमको निकालना है डेरिवेटिव, होल डैश मतलब u और b दोनों का। उसका मतलब क्या होता है, पहले u का निकालो प्लस फिर v का निकालो, वही किया ना। ये देखो, ये हम पूरे का निकाल रहे हैं डी बाई डी एक्स, तो ये हम सिर्फ पहले वाले का निकाल रहा है, ये दूसरे वाले का निकाल रहा है। सेम केस विथ माइनस, अगर माइनस होता यहाँ पे, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस से आता, तो ये प्लस माइनस का एक ही फॉर्मूला मैंने बना दिया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इनटू cos x। दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर दो, और सेकंड वाले को आप एज इट इज रहने दो, मतलब उसका मत करो, फिर आप प्लस लगा दो। अब फर्स्ट वाले को आप एज इट इज रहने दो और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ये आपका बन गया फॉर्मूला। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाला एज इट इज, प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली डी बाई डी एक्स पहले फर्स्ट टर्म में पहले के लिए कम कर रहा है, दूसरे टर्म में दूसरे के लिए कम कर रहा है। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद तो आंसर आ ही जाएगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x, और cos x पहले से होता है तो cos x का एज इट इज cos x ही रहेगा, प्लस sin x का एज इट इज sin x ही रहेगा, और cos x का होता है माइनस sin x। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या इसको लिख सकते हैं cos 2x। तो अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा, ये रहा फॉर्मूला। अगर दो फंक्शन है u और v, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं और उस पूरे का हमको निकालना हो डेरिवेटिव, तो क्या होता है फॉर्मूला, u डैश v प्लस u v डैश। सबसे पहले पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज, प्लस पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। तो इसको ही हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, आई होप ये फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको याद हो गया होगा। सेम है आपका क्वेश्चन रूल, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया है, आपको एक्स की पावर क्यूब अपन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको क्लियर पता है दो फंक्शन है यहाँ पे और दोनों डिवाइड में है, तो इस केस में क्या होता है, आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻³ अपॉन साइन एक्स। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में है ये। तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप एक लाइन बना लो, मीन्स दिस इज योर अपॉन, और नीचे लिख दो डेनोमिनेटर जो है ना उसका स्क्वायर लिख दो, नीचे जो डेनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दो, राइट। और ऊपर आप लिखोगे जो आपने पहले लिखा था प्रोडक्ट रूल में, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा, प्लस पहला एज इट इज
दूसरे का डिफरेंशिएशन वही यहाँ पे लिख दो आप। तो आप क्या लिखोगे, पहले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, पहला क्या था, ये पहला, ये दूसरा है ना, एक्स की पावर 3, सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज। फिर आपने क्या लिखा था, पहला वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरे वाला मीन साइन एक्स। बस उस केस में प्रोडक्ट के केस में यहाँ पे प्लस था, इस केस में यहाँ पे माइनस रहेगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। एक्स की पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x² साइन एक्स एज इट इज, माइनस एक्स की पावर क्यूब एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो या इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डेरिवेटिव निकाल लिया इस तरह से। अब इसको जनरल फॉर्मूले में लिखूं तो कुछ इस तरह दिखेगा। ये देखिए u अपॉन बी, तो फंक्शन है डिवाइड में है, उनका पूरे का हमको निकालना है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो कैसे करेंगे, नीचे तो v का स्क्वायर लिख दोगे आप, और ऊपर आप लिख दोगे u डैश बी माइनस यू बी डैश। देखो सेम चल रहा है, प्लस में भी यही था, u डैश बी प्लस यू बी डैश, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे आप माइनस कर दो। बस याद रखना है फर्स्ट टर्म में आपको फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है और सेकंड वाला एज इट इज, ये याद रखना है। बस गलती से आप इसको पहले मत लिख देना, क्योंकि प्रोडक्ट वाले केस में तो आप चाहो तो पहले इसको लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो, मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे मैटर करता है। तो याद रखना पहले आपको फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेना है, दूसरा वाला एज इट इज, देन फर्स्ट वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, और यहाँ पे आएगा माइनस। अब बात कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन की, है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। पहले आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है बेसिकली। तो एक छोटे से क्वेश्चन में हमको डेरिवेटिव निकालना है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट टाइम आपके माइंड में क्या आएगा कि सबसे पहले ये जो पावर 3 है ना, इसको मैं हटा लूँ, इसको एक्सपेंड कर दूँ, उसके बाद जो आएगा उसमें अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगा दूंगा। कैसे, ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अगर इसके करस्पॉन्डिंग इसको अपन खोलें तो देखिए इसको एक्सपेंड किया हमने इस फॉर्मूले से, तो हमको मिला 8x³ प्लस 1 प्लस 12x² प्लस 6x। इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, 8x³ का तो 8 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, x की पावर 3 का 3x², और सिमिलरली 1 का 0, 12x में 12 बाहर आ जाएगा, x² का 2x, और 6x में 6 बाहर आ जाएगा, x का 1। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको सॉल्व करने पे आपको ये मिल रहा है। तो ये डिफरेंशिएशन निकल गया। बट आपने क्या नया बताया इसमें, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। अब देखो इसी को करते हैं अपन दूसरे तरीके से, ठीक है, जो हम नई चीज अभी देखने वाले हैं। तो हमको निकालना था डी वाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 की पावर 3 का। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 2x प्लस 1 दिक्कत दे रहा है। मतलब सिंपली अगर हम वो हमको क्वेश्चन देते x की पावर 3 का निकालो, तो हम निकाल देते, क्या होता 3x², राइट। पर यहाँ पे x नहीं है ना, x की जगह क्या है, पूरा 2x प्लस 1 है। तो होने दो ना 2x प्लस 1। तुम तो इस जो सर्कल में जो मैंने बंद किया है ना फंक्शन, इसको x मानो मन में। x की पावर 3 का क्या होता है 3x², तो 2x प्लस 1 की पावर 3 का क्या होगा, तो x का क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x², 2x², और x की जगह आप वही लिखोगे जो आपने मन में माना था, जैसे कि 2x प्लस 1। इतना किया बस। अब चेन रूल क्या कहता है, इसके आगे भी आपको डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना है, और किसके डिफरेंशिएशन निकालना है, जो आपने मन में माना था। एक्स तो नहीं था ना, ये क्या था 2x प्लस 1 था, तो 2x प्लस 1 से आप अगेन इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा ये 2 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो आपका आंसर जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम जनरली को अप्लाई करते हैं। तो कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इन एग्जांपल को करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू अप्लाई चेन रूल, चेन रूल को कैसे अप्लाई करना है। देखो डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, डेरिवेटिव निकालना है आपको साइन x² का। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। फिर देखो साइन के अंदर x² है, राइट। तो साइन x का डिफरेंशिएशन हमको पता है क्या होता है cos x, लेकिन यहाँ पे साइन के अंदर x² है, तो x² दिक्कत दे रहा है। तो x² को मन में आप कुछ और मान लो, x मान लो। अगर ये साइन x होता तो क्या होता डिफरेंशिएशन cos x, और जब साइन x² है तो क्या होगा cos x²। लेकिन जो आपने मन में माना था उसका फिर से कर दो, डी वाई डी एक्स ऑफ x²। तो इसका कितना आएगा, इसका 2x आएगा, 2x को आगे लिख दो, 2x इंटू कॉस x²। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप अप्लाई करते हो, मीन्स जो दिक्कत दे रहा है उसको आप मन में x ही मान लो, फिर अगेन उसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये है 10 2x प्लस 3, अगर ये 10x होता तो डिफरेंशिएशन क्या होता
सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन ये क्या है, 10 2x प्लस 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, सिंपल। लेकिन 2x प्लस 3 के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही तो चेन रूल है। और 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 होगा आपका, 3 का 0 हो जाएगा, 2x का 2, तो 2 आगे लिख लो, तो आंसर आएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। तो इसमें आपके फंक्शन के अंदर फंक्शन था। अब ये देखो, ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन है। साइन के अंदर कॉस एक्स स्क्वायर है और कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर है। तो ये बेसिकली 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। ये 2 फंक्शन का कंपोजिशन था और ये भी 2 फंक्शन का कंपोजिशन था। तो इसमें क्या करेंगे आप, चेन रूल जब तक लगाते हैं तब तक सारे फंक्शन खत्म नहीं हो जाते। जैसे बाहर वाला फंक्शन क्या है, साइन। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन अंदर वाली क्वांटिटी का क्या होगा, कॉस अंदर वाली क्वांटिटी, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस, और अंदर वाली क्वांटिटी सेम टू सेम जो भी है, कॉस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ, डिफरेंशिएशन से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, जो आपने मन में माना अंदर वाली क्वांटिटी जो थी उसके डिफरेंशिएशन से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे, कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स। तो कॉस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होता है, सॉरी, तो कॉस एक्स स्क्वायर का होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ये माइनस आगे भेज दिया। लेकिन ये एक्स तो नहीं है ना, ये एक्स स्क्वायर है, तो अगेन डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर का, ऐसे करते जाते हैं। तो फाइनली एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2x को मैं आगे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, राइट, माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस के अंदर कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे इसके बाद क्यों नहीं किया अप्लाई, इसके बाद भी तो अप्लाई कर सकते थे, क्यों नहीं किया, देखो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ठीक है, इसमें हमने कुछ और नहीं माना, x ऑलरेडी x ही है, तो इसके डिफरेंशिएशन अगर मल्टीप्लाई भी करें हम x के से, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि d अपॉन डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो फर्क नहीं पड़ता। और आगे जितने आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे उतनी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी पकड़ इन चेन रूल। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन ही करना है आपको चेन रूल लगा के, और प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल लगा के, ये 8 क्वेश्चंस है, तो इनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे हम, और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ हिंट्स दे देंगे, अगली वीडियो में बात करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और बेहतरीन वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।